अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे देखें जी, व्लॉग जो है ना वो मैंने शाम से ही स्टार्ट कर लिया था। ये तकरीबन शाम 6:30 बजे का टाइम है और इतना अच्छा मौसम था ना, बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना पार्क का चक्कर लगा के आऊँ और थोड़ी सी वीडियो भी बना के आऊँ, क्योंकि ये वाला मौसम कभी कभी देखने को मिलता है। तो खैर जी, मैंने वो 2-3 चक्कर लगाए और फिर इसके साथ ही थोड़ी देर बाद मगरिब होने वाली थी। बस फिर मैं घर को वापस आ गई। तो आप देखिए कितना प्यारा मौसम है। A, a few moments later. फिर जी इसके बाद ये उसी रात का व्लॉग है, मतलब उसी रात की तैयारी है। हम लोग जा रहे थे बाहर ज़रा, क्योंकि मेरी छोटी बेटी के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, और जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो उसको बहुत भूख लगती है। और जब उसको भूख लगती है तो घर के साथ साथ उसने बाहर का भी कुछ ना कुछ खाना होता है। यानी कि ये एक ना बच्चों का पॉइंट होता है ब्लैकमेल करने का, कि हमें कुछ ना कुछ खिला के लाएं। तो यहाँ पे जी हम लोग रेडी हो गए थे, तो हम जा रहे थे बाहर कुछ खाना खाने के लिए। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए जा रहे थे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। हमने काफ़ी लेट खाना खाया था। तो फिर यही सोचा कि चलें ठीक है जी, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको मेंटली भी रिलैक्स होना चाहिए, और हर लिहाज से कि चलें वो अच्छी तरह से अपना पढ़ाई में दिल लगाएं और अच्छे अच्छे से अपने एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर करें। तो खैर फिर हमने भी यही सोचा, और हर दफ़ा यही होता है एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा ही होता है जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चे इसी तरह करते हैं जी। सबके करते होंगे। आप बताएं कि आप लोगों के भी बच्चे इसी तरह करते हैं कि जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो फिर उनकी फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें ये खिलाएं, हमें ये करवाएं। फिर उसके बाद जिनके छोटे हैं ना, वो उनकी तो ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। फिर वो कहते हैं कहीं लेके जाएँ, तो कहीं वो फिर घूमने-फिरने का प्लान बना लेते हैं। तो बस जी हमारा अभी घूमने-फिरने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। दिल इतना करता है ना वीडियोज़ देख के, तो अभी बिल्कुल भी नहीं। एक तो मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं, ज़ाहिर-सी बात है मुहर्रम में तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाना ना। तो इसके बाद सोचेंगे फिर इंशाल्लाह। The next day. तो ये फिर जी नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जी थी हमारे घर दावत। तो यहाँ पे देखिए मौसम फिर वैसे ही है। मौसम होता बहुत अच्छा है, कभी कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ना हब्स भी हो जाता है और बादल भी आए होते हैं, लेकिन उसमें हवा नहीं होती। लेकिन आज मौसम अच्छा था सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखें जी, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, लेकिन धूप बहुत मध्यम थी और अच्छा था मौसम। तो सफाइयाँ सुथराइयाँ हो गई थी, क्योंकि आज हमारे घर आने थे गेस्ट, तो हमने अच्छी तरह से सफाइयाँ वगैरह करनी थी। तो जो कि मैं अभी शादा से करवा रही थी, बाकी मैंने खुद देखना है, ज़ाहिर सी बात है। बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है, डस्टिंग, हर चीज़। तो अभी मैंने कहा चलो तुम सफाई करो, बाकी काम मैं बाद में देख लूँगी। तो दावत थी जी मेरे भांजे की और उसकी मिसेज़ की, जो कि 2 माह पहले जिनकी शादी हुई थी। तो बस लेट होगी दावत, तो मैंने सोचा फिर आगे मुहर्रम सफ़र आ जाएंगे, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पे जी मैंने स्टार्ट कर लिया था, मतलब ये रात से ही बनाना स्टार्ट किया था ना। तो यहाँ पे मैंने आलू बुखारे की चटनी सबसे पहले बना के रखी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो होती हैं ना ये टाइम लेती हैं। और आजकल गैस की जो आपको पता ही है कि 2 घंटे में एक सालन ही बड़ी मुश्किल से बनता है, जो हमारा डेली रूटीन का होता है। तो यहाँ पे मेरे आलू बुखारे की चटनी भी रेडी हो गई थी, और बाकी जो चीज़ें थी ना वो भी मैंने काफ़ी मतलब हाफ़ डन करके रख ली थी रात को ही ना। कि कुछ सुबह को, सॉरी, 8 बजे जब गैस आती है तो उसमें, कुछ 12 बजे की गैस में, क्योंकि दावत हमारी शाम को थी। और यहाँ पे बन रही है चटखारा बोटी। तो उसके लिए जी मैंने जो बीफ था उसको बॉईल कर लिया, और उसको उसमें डाला मैंने प्याज, लहसुन और लाल मिर्चें, नमक वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह ना पानी इसका ड्राई जब कर लिया, तो थोड़ा सा पानी हमने रहने दिया, क्योंकि वो पानी निकालना नहीं है, उसी में तो सारा उसका असर होगा। फिर उसमें बाद में जो मसाले डाल जाएंगे उसमें है जी कुटी हुई मिर्चें हैं, बेसन है, नमक है और सूखा धनिया पिसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करके रख देनी है। तो बस जब गेस्ट आएंगे फिर हमने इसको फ्राई कर लेना, क्योंकि ये बॉयल तो हुआ है, बस इसको हल्का सा हमने कलर देना है। तो ज़्यादा भी हमने फ्राई नहीं करना, तो इससे फिर वो हार्ड हो जाएंगी, क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल पकी हुई हैं ये। और चाट मसाला मुझे एंड पे याद आया, तो फिर एंड पे मैंने ये थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क के, नींबू डाल के, और इसको जो फ्रीज़र में रख दिया था। और ये जो लोबिया है ना जी, मैंने रात को भिगो के रख दिया था, चने भी रात को भिगो के रख दिए थे। जब ये 12 बजे गैस आई है ना, तो उसी टाइम मैंने ये चीज़ें बॉईल कर ली थी। तो फिर गैस के साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर ना गैस हो फिर सिलेंडर, ज़ाहिर सी बात है उतना ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे जी बनेगी, ये देखें, चना चाट, साथ में डालूंगी लोबिया, और इतना मज़े का बना था ना ये, बहुत गेस्ट को पसंद आया। और यहाँ पे गोश्त वगैरह वॉश करके रख लिया था, जो कि पुलाव बनेगा जिसका। तो बाकी मटन भी बनाया था मैंने, और साथ जल फ्रेज़ी थी, और शामी कबाब थे, बहुत कुछ था। लेकिन गर्मी की वजह से कुछ भी शूट नहीं हुआ, कुछ भी दिल नहीं किया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना शाम को, बहुत ज़्यादा हब्स था।
तो बस फिर यही था कि बस छोटे छोटे से क्लिप ले लूँ और आपके साथ में शेयर करूँ कि फिर आइडिया हो जाता है ना, अगर किसी ने दावत करनी हो तो फिर ये थोड़ा थोड़ा एक बंदे की अगर हम देख लें ना दावत या वीडियो दावत की, तो फिर आइडिया हो जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो ये देखें जी, ये वाला जो गोश्त है ना, ये मैंने पुलाव के लिए निकाला है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और ये भी मैं यखनी रेडी करके रख लूँगी। मतलब मैंने आधा काम जो था ना वो मैंने सुबह 8 बजे गैस बंद हो गई थी। सुबह मैंने तकरीबन ये 6:30-7 बजे काम स्टार्ट कर लिया था, फिर कुछ दोपहर की गैस में, फिर बाकी जो रह गया था जी वो फिर मैंने शाम को किया, कि मतलब जब बिल्कुल फाइनल जो उसको टच देना था ना वो मैंने शाम को ही दिया। लेकिन फिर भी आप यकीन करें, कभी सिलेंडर की तरफ भाग रही थी, कभी मैं गैस वाले चूल्हे की तरफ भाग रही थी। तो आप देख ही रहे होंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर क्या करें जी, अब मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हमारी देखें चाट बिल्कुल डन हो गई थी और गेस्ट भी हमारे आ गए थे। और फिर हमने ये आते ही उनको जी जूस वगैरह और फ्रूट जो चाट थी वो सर्व की। फिर उसके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद खाना रेडी हुआ था। फिर भी तो ये जलफ्रेज़ी है और ये मटन है, ये सच याद आ गया मुझे, देख के याद आ रहा है, चटखारा बोटी है और इसमें जी चिकन बटरफ्लाई है, शामी कबाब है, पुलाव है, सैलड है, रायता है, दही भल्ले और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी कुछ था, मुझे भी अब देख के याद आ रहा है। और कस्टर्ड तो आप यकीन करें मैं बना के खुद ही भूल गई। कस्टर्ड मैंने ऊपर वाले फ्रीज़र में लगा दिए थे 2 बाउल, और वो मुझे एंड पे याद आया था, और मैंने बल्कि इसमें ऐड भी नहीं किया, वो दिखाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर गैस की वजह से ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी बस ना खाना टाइम पे मिल जाए। हालांकि मैं एक दिन पहले की तैयारी की हुई थी। तो व्लॉग अच्छा लगे ना, आप मुझे लाइक कीजिएगा, जो नीचे थंब का होता है ना ऑप्शन, आप उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।